हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज के शाम के एक स्पेशल लेक्चर कार्यक्रम में, जिसमें हम आज चर्चा करने जा रहे हैं अधिक मास, जो आने वाली 17 मई से शुरू होने जा रहा है। तो ये बहुत ही पावन महीना है। ये पावन अधिक मास, ये अधिक जो शब्द है ना, ये हम जैसे लोगों को, ये अधिक, खास करके मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अधिक एक्स्ट्रा, कि कभी भी किसी के जीवन में भी कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, फ्री का मिल जाता है, तो बहुत आनंद में रहता है, खुश हो जाता है। जैसे मैं पिछले बार भी आपको उदाहरण दे रहा था एक दूध वाले का। तो ये जो दूध वाला जब भी दूध देने आता है, और वो दूध जब देता है, कि भाई 1 लीटर हर रोज देता है हमें, हम लोग तपेली लेके, वो क्या कहते हैं, टोप लेके खड़े हैं। तो लेकिन उसका जो माप होता है, वो डालता है अपने अनुमान के हिसाब से, लेकिन एक्स्ट्रा एंड में ना थोड़ा सा डालता है। तो हम देखते हैं उसको कि कब वो एक्स्ट्रा डालता है। जब तक वो नहीं डालेगा ना एक्स्ट्रा, तब तक हमें शांति नहीं आती, तब तक हमारी नींद नहीं उड़ेगी। तो हम लोग राह क्या देखते हैं, वो 1 लीटर दूध जब लिया है, उसका हमें कोई आनंद नहीं है, उसका इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब वो कि थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा अधिक डालता है ना, उसमें हमारी चेतना रहती है। अधिक, ये अधिक शब्द के ऊपर हम जो चर्चा कर रहे हैं, कि हम जैसे लोगों की रुचि जो है ना, वो अधिक में ज्यादा है। तो हम सबका एक स्वभाव हो चुका है कुछ ज्यादा। देखा गया है कि हम इस जीवन में भी वस्तुएं हम पाने की जो कोशिश करते हैं ना, उस वस्तुओं को हासिल करने के बाद भी हमें अधिक और अधिक अधिक पाने की इच्छा रहती है। यह इच्छा कभी संतुष्ट नहीं होती। जब हम सब मनुष्य, हम जब जो सारे जीव हैं, खास करके मनुष्य, उनके हृदय में जब अधिक लालसा है, तो भगवान ने सोचा कि ये ले अधिक, एक अधिक महीना दे दिया। सभी चीजों में जब अगर हमें अधिक चाहिए ना, तो भगवान ने ये अधिक दे दिया। भगवान बहुत कृपालु है, बहुत दयालु, के 12 महीने कम पड़ते हैं, इसके लिए हमें एक अधिक मास दे दिया। आप लोग ने सुना तो होगा ही, क्योंकि आज सोशल मीडिया का इतना जमाना है, तो अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास, वल्लभ मास, इस सब के बारे में आप लोग ने यूट्यूब पे बहुत वक्ताओं के साथ सुना तो होगा, आप लोग एक्सपर्ट बन गए होंगे कि। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सरल शब्द करके, सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अधिक मास आया क्यों। तो ये अधिक मास आया कैसे। वैसे तो इसमें दो दृष्टि है, कि ये भगवान के द्वारा, ये भगवान को देना था, भगवान के द्वारा दिया गया ये एक्स्ट्रा मंथ है। ये अधिक हुआ, ये ज्यादा एक्स्ट्रा मिला है। क्यों? क्योंकि भगवान ने देखा, ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमें अधिक मास दिया क्यों भगवान ने? क्यों? कि ये इस संसार के जो सारे मनुष्य जो है ना, इस दुनिया में आए हैं, हम सब भव बंधन से मुक्त होने के लिए मनुष्य धारण किए हैं। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है? इस भव सागर से हमारा छुटकारा होना। लेकिन लेकिन हम सब क्या है? संसारी है, गृहस्थी है। और गृहस्थियों को काम भी करना पड़ता है, बिना काम से चलेगा नहीं गाड़ी। तो बिना काम किए गाड़ी चल नहीं सकती। इसके लिए धर्म, काम और मोक्ष, ये मनुष्य जीवन के पुरुषार्थ दिए भगवान ने हमें, कि हमें है ना किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए, खास करके गृहस्थों को। हमें हमारा जीवन, अगर हमने इस संसार में पत्नी को एक्सेप्ट किया है, बच्चे किए हैं, परिवार है हमारा, पारिवारिक जीवन है,
तो उसको चलाने के लिए हमें अपने खून पसीने की कमाई, मतलब पैसा कमाया हुआ, उसको कमा के खाना चाहिए। नहीं तो एक दोष लगता है हमें, गृहस्थ जीवन में दोष लगता है। तो भगवान भी इस बात को समझ रहे थे कि आजकल कलयुग में जीव इतने भयावह स्थिति में है कि वो इतनी मंदी स्थिति में है उसकी कि उसके कमाने कमाने में इतना मेहनत करना पड़ता है, और उस कमाने के लिए वो किसी और को इतना कमिटेड हो जाता है कि वो भजन करने का समय ही प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत कमिटेड है। तो अब इस वजह से भगवान ने सोचा कि ये जो जीव है, ये 12 महीने का कमिटमेंट दे चुका है अपने बॉस को, कुछ टाइम अपनी पत्नी को दे चुका है, कुछ टाइम अपने बच्चों को दे चुका है, कुछ टाइम अपने समाज को दे चुका है, कुछ टाइम अपने पूरे परिवार सास मित्र सबको दे चुका है पूरे समय का। तो जैसे जैसे कह रहा हूँ कि भाई कैसे एक एम्प्लॉय है ना, वो जॉब कर रहा है बिजनेस करते हुए, वो 12 महीने तक, वो सारे 12 महीने कार्य करते रहता है, पैसा कमाते रहता है। तो भगवान ने सोचा ये 12 महीने तो काम ही कर रहा है, चलो एक काम करता हूं मैं इनको एक एक्स्ट्रा महीना देता। तो 3 साल में भगवान एक्स्ट्रा महीना प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस एक्स्ट्रा मंथ में भगवान का भजन करें। इस एक्स्ट्रा मंथ, देखो ये अंग्रेज तो अभी आए, अंग्रेजों के पहले हमारा वैदिक गणना, वैदिक कैलेंडर हम कहते हैं, उसमें जनवरी फरवरी दिसंबर ये सब नहीं। हमारे वैदिक में तो कार्तिक माक्षर पोष, हाँ, ये सब था। फाल्गुन वैशाख चैत्र, ये सब महीने हैं। तो आज भी हमारी वैदिक जो कैलेंडर है, वैदिक गणना के अनुसार, यदि हम किसी को कमिटमेंट दे कि हम तुम्हारे ऑफिस में काम करेंगे कार्तिक महीने से लेके आशो तक, अश्विन, हम काम करेंगे, ऑफिस में काम करेंगे हम कहते हैं। तो वैदिक कैलेंडर हमारा जो सनातन कैलेंडर है, उसमें क्या कहते हैं कि अगर हम 12 महीने काम करते हैं तो 3 साल में 1 महीना हमें एक्स्ट्रा मिलता है। ये हमारे सनातन कैलेंडर में आप अभी जनवरी दिसंबर वो सब देखोगे तो उसमें नहीं मिलेगा। तो भगवान के द्वारा ये दी गई हमें भेंट है। जैसे दूध वाला हमें एक्स्ट्रा जब देता है दूध, तो उसमें हमें आनंद होता है। हम्म, जैसे भेलपुरी वाला जो है, वो उसमें एक्स्ट्रा मसाला पूरी देता है। सैंडविच वाला एक एक्स्ट्रा आलू देता है मक्खन और चटनी लगा के। सैंडविच तो खा ले, लेकिन फिर भी उस आलू में इंटरेस्ट होता है। वैसे ही भजन करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा मंथ दिया गया है भजन ही करने। इसलिए ये महीना, देखो बहुत अलग अलग महीने, उसमें तो कुछ ना कुछ बहाना बना सकते हैं हम लोग कि प्रभु बिजनेस में बिजी है, कमिटेड है, ये है वो है वैसा है। भगवान ने सोचा कि कुछ कृपा करनी पड़ेगी इस कलयुग के बद्ध जीवन। क्या है मालूम है, बचपन में ना हम लोग वीडियो गेम बहुत खेलते थे। आजकल तो गेमिंग मोबाइल पे आ गया है, लेकिन तभी उसके लिए एक अलग डिवाइस होता था वीडियो गेम। सब लोग ने खेला होगा आई थिंक। तो वो खेलते खेलते है ना, कभी कभी है ना बोनस स्टेज आता है। बोनस, तो जिसमें कोई भी शत्रु नहीं होता है। बोनस स्टेज, वो फटाफट आगे आगे जाते रहते हैं, कोई शत्रु नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई किसी को आपको मारना नहीं है, फटाफट आपको पॉइंट्स आपको कलेक्ट करने होते हैं। तो समय बीतते बीतते हमारे 3 साल में ये 1 महीना ऐसा आता है जो भगवान हम पर कृपा करते हैं, पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए हमें पूर्ण छूट दे देते हैं। पूर्ण छूट, बोनस देते हैं। हम ऑफिस जाते हैं,
तो सबको 12 महीने की सैलरी तो मिलती है, लेकिन दिवाली आती है तो बोनस का इंटरेस्ट में होता है ना, सबको बोनस में इंटरेस्ट होता है, अरे बोनस कब मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो ये महीना बोनस में दिया गया है। तो वैदिक गणना के अनुसार हम चर्चा करें तो ये अधिक मास है, लेकिन पाश्चात्य देश की संस्कृति वो गधों की तरह काम करने वाली संस्कृति है। क्या है कि लोगों ने जीवन में ठान लिया है कि हम गधा और भेड़ बन गए जैसा हमें काम ही करना है, उनका कुछ नहीं हो सकता। पाश्चात्य देश की संस्कृति क्या है बताइए? फॉरेन कल्चर, 5 दिन काम करो, हाँ, गधे बैल की तरह मेहनत करो, और फिर 2 दिन भोग करो, सैटरडे संडे। 5 दिन मेहनत करो, 2 दिन भोग करो, और बीच में उस 7 दिन में एक बार मंदिर जाके प्रार्थना करो कि मैंने 7 दिन में इतने पाप किए हैं, हे भगवान मुझे क्षमा कर दे। ऐसा नहीं होता है। भजन करने के लिए भगवान ने एक अधिक मास दिया है, और भगवान ने वरदान दिया है कि अन्य 12 महीने में आप कमिटेड हो, फैमिली के लिए मेहनत कर रहे हो, आपको ज्यादा समय नहीं मिलता है, लेकिन इस अधिक महीने में अगर आप भजन करोगे, थोड़ा भी भजन करो, तो आपको 1 लाख गुना, देखो कैलकुलेशन जो मैंने बताया था कि कार्तिक मास में अगर हम भजन करते हैं तो हमें नॉर्मल 11 महीने का भजन करने से हमें कितना फल मिलता है? 1,000 गुना फल मिलता है। लेकिन कार्तिक महीने में जो 1,000 गुना फल मिलता है, लेकिन उसको हम अधिक मास में वही हम फल को कैलकुलेट करें तो कार्तिक मास से हमें 1,000 गुना मिल रहा है, मतलब 1,000 बाय इंटू 1,000, मतलब कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख बार हमें 10 लाख गुना हमें प्राप्त होता है। लेकिन मैं तो अभी समझो, चलो 10 लाख नहीं, हम 1 लाख समझ लेते हैं। 1 लाख गुना, हाँ, लिखा तो 10,000 10 लाख है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा इसलिए मैं आपको 1 लाख बता रहा हूँ। 1 लाख गुना अधिक मास में। हम्म, तो हमें समझना चाहिए, एक 10 कोटि, लेकिन अनंत गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है ये अधिक मास में। इसलिए हमें वैदिक गणना को देख के और भगवान की स्पेशल इच्छा, अनुमति को देख के इस अधिक मास में ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है ये कि मैं 1 महीना एक्स्ट्रा दूं आप लोगों को। इसके लिए भगवान देखो अपनी सृष्टि के नियम को नहीं तोड़ सकते, सृष्टि के नियम को नहीं तोड़ सकते। भगवान ने प्रकृति बनाई है, तो भगवान से ये जो सृष्टि के नियम है वो भगवान के अधीन है नियम तो, और उनको 1 महीना एक्स्ट्रा लाना है, ये सब लोग अधीन है। और भगवान ने अभी आज्ञा दी है कि कैसे भी करके मुझे 1 महीना एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि ये जो बद्ध जीव है ये सुनने वालों में से नहीं है। कितनी बार इनको बोलो, वो 1 घंटे के बाद भूल जाएंगे। इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? इनको एक ऐसा मौका देना पड़ेगा, और मुझे कुछ नहीं पता, जैसे बॉस होता है ना ऑफिस में, कैसे सब अपने, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना सेल्स चाहिए, मतलब चाहिए, क्या अभी कुछ भी करना है करो, अपना कंपनी का टारगेट है। तो वैसे ही भगवान ने बुलाया और कहते हैं मुझे करना है, कैसे करना आप लोग देखो। हाँ, तो सीधा सीधा तो 1 महीना उतार नहीं सकते, डाल नहीं सकते, तो भगवान को लीला करनी थी। तो भगवान ने क्या लीला रची? ये जो काल की जो गणना है, ये काल की गणना सूर्य और चंद्र के गति के ऊपर निर्भर है, जिसको हम कहते हैं लूनार कैलेंडर एंड सोलार कैलेंडर। आपने ये नाम सुना होगा, हम स्कूल में भी पढ़े हैं। तो चंद्र और सूर्य की गति के ऊपर चलता है सौर वर्ष और चंद्र वर्ष, सोलार लूनार कैलेंडर, और ये कैलेंडर सोलार कैलेंडर, 2 कैलेंडर। तो दोनों सिमिलर गति से चलने चाहिए, लेकिन ये जो काल है, उस काल उसी के समय के उनके ही गति के हिसाब से कैलकुलेट होता है।
तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ऐसी इच्छा कि हमारे भक्तों को कुछ लाभ होना चाहिए, कम से कम 3 साल में 1 महीना या 1 साल में 10 दिन एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, सूर्य अपनी गति से चल रहा है, लेकिन चंद्रमा जो है वो चंद्रमा सूर्य से धीरे चलते हैं, जानबूझ के जहाँ धीरे धीरे चल रहे हैं। हम सोचते हैं कि सूर्य क्या है, वो भगवान राम है। इसको ध्यान से समझिएगा लॉजिक को, सूर्य भगवान कौन है, राम। क्योंकि राम अवतार जो है वो भगवान रामचंद्र जी का जन्म वो सूर्य वंश में हुआ। और चंद्र, ये जो भगवान कृष्ण चंद्र, क्योंकि कृष्ण का अवतार जो है वो कृष्ण का जन्म वो चंद्र वंश में हुआ है। तो आप इमेजिन करिए, आप इमेजिन करिए इसको, राम और कृष्ण दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों चलते हैं साथ में। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप थोड़ा सोचो। हाँ? तो आप दोनों को एक साथ समझो कि दोनों एक साथ है, तो दोनों एक साथ चलते जा रहे हैं। और रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो सीधे स्ट्रेट जाते हैं रामचंद्र जी। लेकिन ये जो नटखट कृष्ण है, राम जी आगे आगे, कृष्ण गोपियों के पीछे पीछे, देखते हैं हाय बाय टाटा सब चालू है, चल रहे हैं। तो कृष्ण पीछे रह गए, राम सीधे जा रहे हैं, आगे निकल जा रहे हैं। लेकिन जो चंद्रवंश में जन्मे हुए भगवान श्री कृष्ण, वो गोपियों को निहारने में, नटखट लीलाएं करने में वो पीछे रह जाते, इनसे मिलना है वहां मिलना है। हम तो सब जानते हैं कि भगवान कितने चंचल हैं, हम सब जानते हैं। तो भगवान कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को जब चराने लेके जाते थे ना, गाय बछड़ों को सबको, तो गाय बछड़े बेचारे सीधे सीधे जाते थे, वो सीधे जाते थे, फॉलो करते थे पाथ को। लेकिन जब किसी कोई गली में, ब्रज की गली में भगवान कभी किसी गोपी को देख लेते थे, तो बछड़े को भगवान श्री कृष्ण जानबूझ के उसकी डायरेक्शन चेंज करा के उस गली में लेके जाते थे, भगवान जानबूझ के। और फिर बहाना क्या करते, उस बछड़ों को लेने जाने के बहाने उस गली में जाते और कहते ये बछड़ा देखो कितना शैतानी है, ये बछड़ा सीधा नहीं चलता है, ये टेढ़ा चल रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ये लीलाएं है, वो चालाकी से उस बछड़े को उधर लेके जा रहे हैं, क्योंकि उस गली में जाके वो क्या करे, वो गोपी का दर्शन कर पाए। तो राम जी सीधा सीधा जा रहे हैं, सूर्य, हाँ, वंश के रामचंद्र जी है। और कृष्ण चंद्र, वो तो सब कुछ टेढ़ा ही चलते हैं, भगवान तो टेढ़े ही है। भगवान कृष्ण का जन्म, उनकी परवरिश, तो गोकुल में उनकी परवरिश हुई, तो गोकुल की गलियां भी हम देखते हैं टेढ़ी टेढ़ी है, स्ट्रेट नहीं है ज्यादा। जिस यमुना में भगवान स्नान करते हैं, वो यमुना भी आप देखो कि हमेशा वो उसका प्रवाह टेढ़ा ही है, कहीं आपको स्ट्रेट नहीं दिखेगी। और भगवान चलते भी है तो टेढ़े चलते हैं, भगवान खड़े होते हैं वो भी टेढ़े ही खड़े होते हैं। भगवान जब बोलते हैं ना, तो भी टेढ़ा ही बोलते हैं, क्योंकि उनकी कृपा भी है जो है ना, वो भी टेढ़ी है। भगवान की कृपा को हम समझ नहीं सकते, इसके लिए उनके आचार्य, मतलब आचार्य तो नहीं, लोग कहते हैं कि ये इतना टेढ़ा है ये भगवान, ये इतने टेढ़े भगवान है कि जिसके भक्त भी है ना, वो भी कुछ समय के बाद टेढ़े हो जाते हैं, भक्त भी टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका गुण है वो, भगवान का गुण है। वो थोड़ा भक्त में भी आ जाता है, टेढ़े हो जाते हैं भक्त भी। इसलिए चैतन्य चरितामृत पे क्या आता है श्लोक, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान भुजाए,
वैष्णव की जो क्रिया मुद्रा है ना, वो हम नहीं जान सकते। कृष्ण की तो समझ में आ जाएगी भगवत गीता और भागवतम पढ़ के, लेकिन भक्तों की, वैष्णव की नहीं समझ में आएगी। वो क्रिया मुद्रा हम नहीं समझ पाते। तो राम सीधे सीधे चल रहे हैं, कृष्ण आजू बाजू देख के टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं। इसके लिए भगवान राम, और इसके लिए ये जो भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में आए थे, इसलिए चंद्र थोड़ा पीछे रह गया, स्लो हो गया। तो राम सूर्य वंश में प्रकट हुए, कृष्ण चंद्र वंश में प्रकट हुए। चंद्र और सूर्य दोनों गतिमान है। तो क्या है कि इस प्रकार से हम याद रखें ना, तो अच्छा लगता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। तो दोनों गति करते हैं। सूर्य और चंद्र, सूर्य आगे है, चंद्रमा पीछे है। तो क्या हो रहा है कि इसके वजह से, इसलिए चंद्रमा पीछे रहने के कारण सूर्य, सूर्य की तिथि और चंद्र की तिथि कभी कभी बदलाव होते रहता है। सूर्य कभी कभी द्वादशी में चला गया है, चंद्रमा अभी भी एकादशी में ही है। ऐसा देखा गया है। इसलिए कभी कभी हमारे तिथि में भी बहुत लोग कभी कभी बोलते हैं ना, अरे ये कभी दो, उन लोग कभी दो जन्माष्टमी मनाते हैं, कभी दो एकादशी मनाते हैं। तो इस प्रकार से आगे पीछे हो रहा है ये। तो इसलिए एक एक बताना था, कर्म कांड जो है ना, ये जो कर्म कांड की विधि जो है, वो चंद्र को फॉलो करते हैं, कर्म कांड वाले चंद्रमा को। हाँ, और जो भागवत विधि, हम जो भागवत विधि फॉलो करते हैं, वो भागवत विधि सूर्य को फॉलो करते हैं, रामचंद्र जी। इसलिए देखो, दो एकादशी आती है तो हमारा सिंपल फंडा है। हमारे फेस्टिवल जब भी होते हैं मंगलारती में, हमारे फेस्टिवल जो भी होते हैं, उस दिन की मंगलारती, मंगलारती के समय सूर्य का स्टेज कौन से ऊपर है, मतलब वो कौन से दिन में है। अगर वो सूर्य उदय के समय द्वादश की तिथि है या एकादश की तिथि, अगर एकादशी की तिथि है सूर्य उदय के समय, तो उस दिन का हम क्या पकड़ते हैं, एकादशी से पकड़ते हैं। शायद ऐसे हो सकता है कि 12-1 बजे तक वो एकादशी समाप्त हो जाए, लेकिन उदय के समय, सूर्य उदय के समय, अगर उस एकादशी का तिथि है, तो उस दिन को पूरा हम फॉलो। तो तो हम सूर्य को फॉलो करने वाले हैं। और कर्मकांडीय जो लोग हैं, वो चंद्रमा को फॉलो करते हैं। दोनों अपने अपनी जगह पे सही है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, कॉमर्स वाला कॉमर्स पढ़े, साइंस वाला साइंस पढ़े, इंजीनियरिंग वाला इंजीनियरिंग पढ़े, डॉक्टरी वाला डॉक्टरी पढ़े, उसमें सब अपने अपने में सही है। और और जिसको नहीं पढ़ना है, वो ना पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसमें कोई दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो तो हम देखते हैं कि, तो हम भागवत विधि सूर्य को फॉलो करने वाले में से हम लोग हैं। ये एक 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 ये अंडरस्टैंडिंग है कि एक सिद्धांत क्या है यहाँ पे, कि कृष्ण ने जो किया वो हम नहीं कर सकते। कृष्ण जो बोलते हैं वो करना चाहिए। कृष्ण ने क्या किया, गोवर्धन उठाया, गोवर्धन उठा पाओगे आप? रास लीला करोगे, सीधा जेल में लेके जाओ। हम्म? माखन चोरी करोगे, जेल में जाएंगे, पुलिस लेके जाएगी। इसलिए कृष्ण ने जो किया वो नहीं करना चाहिए, कृष्ण का अनुकरण नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान रामचंद्र जो ने किया, रामचंद्र जी ने, वो हम सबको करना चाहिए। क्योंकि रामचंद्र जी नर लीला की है, मनुष्य जन्म की लीला की है। इसलिए हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा सिद्धांत यह है कि कृष्ण की कथा सुनो और राम जी को फॉलो करो। कृष्ण की कथा सुनो और राम को फॉलो करो। तो ये दोनों की गति, सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों की गति क्लियर हो गई आप लोग को?
और ये तत्व भी जो है कि हम पहले भी कहते हैं अनुकरण करना और अनुसरण करना, तो ये भी मैंने बता दिया आपको। और सूर्य को हमें फॉलो करना है, रामचंद्र जी को फॉलो करना है। सूर्य की जो तिथि है वो भगवती भक्त वो है, वो हम फॉलो करते हैं, हम भगवती भक्त है। भागवत को फॉलो करना है, वो सूर्य की तिथि को फॉलो करते हैं। हम्म, तो कृष्ण की हम कथा सुने और भगवान रामचंद्र जी की जो लीलाएं हैं उनका हम अनुकरण। तो भगवान राम और कृष्ण साथ में चल रहे हैं और कृष्ण भगवान अपनी लीला में मग्न है, इसके लिए वो पीछे रह जाते हैं और भगवान रामचंद्र जी सीधा जा रहे हैं। ऐसा करने से इनकी गति में एक साल में लगभग 11 दिन का डिफरेंस हो जाता है। तो जो चंद्र और सूर्य माँ की जो गति का डिफरेंस है एक परिक्रमा करने का, उसमें 11 दिन का डिफरेंस आता है साल में। तो दूसरे साल में दूसरे 11 दिन, तीसरे साल में तीसरे 11 दिन, ऐसे करके 3 साल में 33 डेज का डिफरेंस आ जाता है। अभी मैं 11 बोल रहा हूँ लेकिन वो 10 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि हम इतना एस्ट्रोलॉजी को हम नहीं जाना है, हमें वो सब नहीं करना है, हमें हमें सिर्फ समझना है ये क्या करना है, हमें उस अधिक मास में करना क्या है। 17 मई से 15 जून हमें क्या करना है, वो उस पर हमारा ज्यादा इंटरेस्ट। तो ये क्यों करना पड़ रहा भगवान को, ध्यान से सुनिए। जितने भी हमारे फेस्टिवल है ना, ये ऋतु के अनुसार है। हमारे फेस्टिवल कि इस ऋतु में इस फेस्टिवल को आना है, इस ऋतु में इस फेस्टिवल को आना है। यदि अगर सूर्य और चंद्र 3 साल में 1 महीने का जो गैप हो जाता है और उस गैप को अगर क्लियर ना किया जाए, अगर क्लियर ना किया जाए, तो ये सारे उत्सव फेस्टिवल जो हमारे उस ऋतु से विरुद्ध हो जाएंगे। जैसे रामनवमी चैत्र में आनी चाहिए, चैत्र मास में ना गर्मी ज्यादा ना ठंडी ज्यादा, करेक्ट ना। तो ये ऐसा है। हाँ, होली जो है वो ठंड में ही आनी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। अगर 3 साल में अगर एक बार ये अधिक मास को न डाला जाए तो क्या होगा, तो सारे उत्सव फेस्टिवल ऋतु के अनुसार नहीं आएंगे, विपरीत आ जाएंगे। इसलिए वेद में क्या किया, वेदों ने क्या किया, भगवान भगवान ने वेदों में 3 साल में इसको रिसेट किया। जैसे हम लोग मोबाइल रिसेट करते हैं, पीसी रिसेट करते हैं ना हम लोग, आप लोग सब जानते हैं रिसेट करना क्या है। तो हर साल में 11 दिन का हम्म, चंद्रमा पीछे रह जाता है। हमारा 365 डेज का है, लेकिन हमारा जो लूनार है, जो हमारा कैलेंडर है, चंद्रमा का जो कैलेंडर है, उसमें 354 डेज, 354। तो ये 3 साल में ये गैप भरना पड़ेगा। अगर ये नहीं भरा हमने तो हमारी ऋतुएं के हिसाब से फेस्टिवल सब गड़बड़ा जाएंगे। इसमें दो चीज हुई, एक तो भगवान की इच्छा से 1 महीना ज्यादा दिया, लेकिन उस 1 महीना ज्यादा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग। और यस इस ब्रो। लीला के अनुसार एक अधिक मास देना पड़ा भगवान। और ये 1 महीना जो अधिक बचता है उसको अधिक मास कहते हैं। जो आप लोग जानते हो उसको मल मास कहते हो, उसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। हम्म, क्योंकि ये जो 1 महीना डाला गया है ना, ये 1 महीना, इस महीने में कोई काम नहीं हो सकता। अभी आप मुझे बताओ, ये अधिक मास में अगर किसी ने शादी की अधिक मास में, तो उसकी मैरिज एनिवर्सरी कब आएगी? वैदिक कैलेंडर के अनुसार। हाँ? आप लोग बोलोगे नहीं प्रभु जी, ये 17 जून से 15 जून, 17 मई से 15 जून में क्या शादी नहीं होगी, कोई बच्चे पैदा नहीं होंगे, या कोई कार्य नहीं होंगे? इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आप फॉलो करो, लेकिन अगर वैदिक कैलेंडर के अनुसार अगर अधिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में किसकी शादी हुई या पंचमी में किसकी शादी हुई, तो वो एनिवर्सरी कब मनाएगा? 3 साल के बाद। बताइए।
अगले समझे। साल उसकी वेडिंग सेरेमनी आएगी ही नहीं। ये तो 3 साल में एक बार आएगी। वैदिक कैलेंडर को फॉलो करे तो, हाँ। अभी कोई इंग्लिश करे तो कोई जाने दो, अभी ये छोड़ दो इंग्लिश कैलेंडर को तो। इसलिए कुल मिला के ये छोटे छोटे रीजन है कि किसी का बर्थडे, चलो एनिवर्सरी छोड़ो, किसी का बर्थडे है कि उसका अधिक मास में उसका जन्म आता है और उसको वैदिक कैलेंडर को फॉलो करना है, तिथि को फॉलो करना है, तो क्या होगा? 3 साल में एक बार वो बढ़ाई दे, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, बड़ा तो हो जाएगा वो, लेकिन सेलिब्रेशन एक 3 साल में एक बार आएगा। मेरा इसलिए बर्थडे, इस मास में गुरुजी मेरा बर्थडे अधिक मास में है। मेरा बर्थडे अधिक मास में आता है, हुआ है। उस कैलेंडर के हिसाब से करेक्ट करेक्ट आपका। वैदिक कैलेंडर के हिसाब से अधिक या मास में यस। है। देखिए हमारे पास भी एक कैंडिडेट है जो 3 साल में उनकी आयु बढ़ रही है। हाँ? लेकिन हम लोग तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से फॉलो करेंगे तो आएगा ये बर्थडे, लेकिन वैदिक कैलेंडर के हिसाब से नहीं आएगा। तो शादी, इसलिए इसलिए कहते हैं कि इस मल मास में कोई कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें कोई तिथि ही नहीं बनती है। अलग 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 महीने में तो तिथियां बनती है। हाँ, ये पक्ष, ये महीना, ये, लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा मंथ है। एक्स्ट्रा मतलब क्या मालूम है? क्रिकेट देखा है ना हम लोग ने, अभी तो आईपीएल चल रहा है। हाँ, क्रिकेट तो देखते होंगे। क्रिकेट में 12वां खिलाड़ी होता है, 12वां और 13वां। 11 खिलाड़ी तो आपको मिलेंगे किधर? ग्राउंड में। लेकिन दो एक्स्ट्रा होते हैं। एक एक्स्ट्रा होता है, दो होते हैं, लेकिन एक आता है ना पानी देने के लिए, प्लेयर। उसको सिर्फ पानी देना होता है उसको। जब भी कुछ हो गया तो वाटर बॉटल, जूस बॉटल, टॉवेल लेके भाग के आता है वो। हाँ, दौड़ के पहुंचता है प्लेयर के पास। हाँ, किसी को लगा तो दवाई लेके जाता है। ये एक्स्ट्रा प्लेयर, एक्स्ट्रा प्लेयर को यही करना होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अधिक मास जो था, ना बैटिंग मिलती, ना फील्डिंग मिलती, ना बॉलिंग मिलती उसको। बस एक्स्ट्रा खड़ा है, पानी लेके आता है सिर्फ। कोई वैल्यू नहीं है उसकी, कुछ काम का नहीं। आने वाले महीनों में, आने वाले एक महीने में हम थोड़ा थोड़ी पुरुषोत्तम मास की कथा के विषय में चर्चा करेंगे। और लेकिन क्या हुआ कि ये सब महीने जो है उसके सारे अधिष्ठाता देव हैं। ये सारे अधिष्ठाता देवों ने मिलके चर्चा कर रहे थे और सब लोग अपनी अपनी बड़ाई करते थे। चैत्र ने कहा, अरे मेरे में तो भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ। श्रावण ने कहा, मेरे में तो भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है। तो सब महीने अपने अपने बखान करने लगे। कार्तिक कहता है कि मेरे महीने में तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, मैं तो सबसे महान हूँ, राधा रानी का तो महीना हूं मैं। हम्म, तो ये सब अपनी बड़ाई कर रहे थे और ये अधिक है ना कॉर्नर में बैठे सुन रहा था। सुन रहा है, क्या कर सकता है बेचारा? उसके महीने में तो कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है। आप देख लो वैष्णव कैलेंडर भी। हाँ? और सब लोग उसको चिढ़ाने लगे, अधिक मास को, कि जैसे जो मल होता है शरीर से, जो मल निकालते हैं उसका कोई वेस्ट, वो जो वेस्ट है उसका कोई उपयोग नहीं होता है, वो कुछ काम का नहीं है। तुम मल के समान हो। इसके लिए अधिक मास को ये सारे महीनों ने मिलकर उसको मल मास कहा, मल मास कह दिया। तो ये जो मल मास जो है, अधिक मास है, ये सब मास के एक अधिष्ठाता देव देव है। तो उसको बहुत दुख हो गया। और जब दुखी हो जाते हैं तब उनकी दुख का निवारण करने के लिए नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि के पास जाते हैं, नारद मुनि को लेके जाते हैं, भगवान के पास लेके जाते हैं कि चलो आपका ये जो सॉल्यूशन है, आपका प्रॉब्लम है, मैं आपके काउंसिलर के पास लेके जाता हूँ, हमारा काउंसिलर के पास लेके जाता हूँ, हमारे गुरु के पास लेके जाता हूँ। तो नारद मुनि मल मास को, अधिक मास को, अभी तक पुरुषोत्तम नहीं मास है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, अभी तक वो अधिक और मल मास ही है। तो उसको लेके जाते हैं, चलो वैकुंठ में जाते हैं भगवान के पास, तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही देंगे तुम्हें। और जब वैकुंठ जगत में नारद मुनि और ये मल मास जाते हैं
और तब भगवान उनको कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आए हो, और तुम मेरी शरण में आए हो इसलिए आज अधिक मास, तुम मल मास नहीं, तुम हो पुरुषोत्तम मास। मैं तुम्हें मेरा नाम देता हूं, और और तुम्हें मैं एक वरदान देता हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो भी इस मास में, पुरुषोत्तम मास में, और इस मास में जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त, जो भी इस संसार का जो भी कनिष्ठ मध्यम जो भी भक्त है, वो अगर मेरी थोड़ी सी भी भक्ति करेगा, वो भगवत धाम जाने के लिए एलिजिबल, मेरे धाम आने के लिए एलिजिबल बनेगा। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम, वो मेरे धाम आ जाएगा। ये मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे इस महीने में अगर कोई भक्ति करता है, उसको लाखों गुना फल मिलेगा और वो निश्चित ही मेरे धाम में आएगा। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। 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 तो ये पुरुषोत्तम मास, ये बहुत सुंदर है। ये हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है भगवान ने कि हम थोड़ा सा ये एक महीना हमारे आमोद प्रमोद के कार्य से अपने आप को रिटायर करें। वी शुड रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ फॉर सम मटेरियल एक्टिविटीज, और इसको करने के लिए हमें कुछ नियम दिए गए, कुछ विधि दी गई है। ये जो नियम है वो हम सबको करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। हाँ, उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। गुड़ाकेश प्रभु अपने लेक्चर में बताते हैं, एक बार मैंने सुना था, ये टैगलाइन मेरे दिमाग में फंस गई, मतलब बैठ गई है वो। हाँ, नियम वो फॉलो ना करें कि आपके शरीर में से इस नियम को पालन करने के वजह से आपके शरीर से आत्मा आपको छोड़ के निकल जाएगी, तो फिर मत करना। मतलब आपका शरीर आपको साथ ना दे और आत्मा चली जाए ये नियमों को पालन करने से, तो फिर मत करना इस नियम को। नहीं तो अगर इस शरीर के अंदर आत्मा ही नहीं रही तो कैसे भजन करोगे? जो थोड़ा सा भजन कर रहे थे वो भी नहीं कर पाओगे। तो हो सकता है तो सबको जितनी अपनी कैपेसिटी है उसमें करना चाहिए, लेकिन हर एक भक्त को अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। तो कुछ नियम है, ये अल्टीमेटली ये सारे नियम है ना भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन भगवान ने अधिक मास दिया तो भक्ति भी अधिक मास में अधिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि सबको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त 7 बजे नहीं शुरू होता है, ब्रह्म मुहूर्त 6 बजे शुरू नहीं होता है, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 बजे शुरू होता है, लेकिन हम 4 बजे पकड़ लें तो 4 बजने से आगे 58 मिनट तक होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें जगना चाहिए, स्नान आदि क्रिया करके हमें अपनी मंगला आरती, गुरु पूजा, तुलसी आरती जप में लगना चाहिए। ये पहला नियम है कि सभी भक्तों, जितने भक्त को हो सके जल्दी उठना चाहिए। कोई भक्त अगर कहे कि नहीं प्रभु जी मेरा जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह 8 बजे का है, तो ठीक है, तुम्हारा 8 बजे का ब्रह्म मुहूर्त है ना, तो इस एक महीने आपका ब्रह्म मुहूर्त 7 बजे का। कोई कहेगा प्रभु जी मेरा ब्रह्म मुहूर्त 5 बजे का है, बहुत अच्छा, 5 बजे का है तो उसको अभी इस महीने 4 बजे का कर दो। और कोई कहे प्रभु जी मेरा तो 4 बजे ऑलरेडी है, तो ठीक है, 3:30 बजे का, 3 बजे का कर लो। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा प्रयास करो जल्दी उठने का, निद्रा पे कंट्रोल करिए। अगर निद्रा पे कंट्रोल होगी तो ही हमारे पास समय बचेगा ज्यादा, हमारे पास समय बढ़ेगा तो हम भगवान का नाम ले सकेंगे। और आगे है कीर्तनीय सदा हरि ही। सब भक्त हैं यहाँ जो जुड़े हुए सब लोग जो हरिनाम नहीं जपते हैं, स्लीपिंग टाइम, ओ स्लीपिंग टाइम कोई जरूरत नहीं, अभी सो जाओ तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। भक्तों को 9 बजे के बाद जागना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, कोई पॉसिबल हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि हमें जागना पड़ रहा है, ठीक है,
तो पर्सनल जो भी हो सकता है उसके लिए हम अलग चलेंगे। मैं स्टैंडर्ड बोलूंगा आज, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या है कि रात मिली है सोने के लिए और सुबह होती है ब्रह्म मुहूर्त उठने के लिए। लेकिन हमने हमारी लाइफस्टाइल को ऐसे बना दिया है कि हम ये फॉलो नहीं करते। तो ये पर समस्या हमने हमारे खुद से बनाई हुई है। उसका सॉल्यूशन हम खुद से ना ढूंढे तो हम कुछ कुछ पूछ के या कुछ करके उसमें कॉम्प्रोमाइज करके कर सकते हैं। तो जो जप लोग, जो भक्त लोग जप नहीं करते, जो जप का उच्चारण, मंत्र का उच्चारण नहीं करते, उनको हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण इस साल से, इस अधिक मास से कर देना चाहिए। जो नहीं जपते हैं, आपके आसपास परिवार में होंगे कहीं ना कहीं, प्रचार भी करना चाहिए, उनको कहिए पुरुषोत्तम मास है, कम से कम एक माला तो करो, दो तो करो, तीन तो करो। जो 16 माला करते हैं उनको 25 माला करनी चाहिए, 20 करनी चाहिए, 32 करनी चाहिए। तो उसके बाद आगे इस महीने में विशेष रूप से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या? प्रार्थना जो है वो आचार्यों के माध्यम से करनी चाहिए। नियम बनाना चाहिए कि हम रोज सुबह उठकर जय राधा माधव गाएंगे, हम दोपहर को चौराग्य, हम चौराष्टकम गाएंगे, बाद में जगन्नाष्टकम है, सची सुताष्टकम है, नंदनंदन अष्टकम है, राधा कृपा कटाक्ष है। ये सारे अलग अलग अष्टकम है। षड गोस्वामी अष्टकम, इसको हमें रोटेशन में गाना चाहिए। और फिर आगे दिन में 3 बार, दिन में 3 बार एक समय पर हमें इस मंत्र को हमें दोहराना चाहिए। तो वो मंत्र मैंने लास्ट संडे भी दिया था, वो मंत्र है गोवर्धनम, गोवर्धनम वंदे गोपालम गोकुलम गोकुलम। क्या मंत्र था? कोई कह पाएगा? मेरा मोबाइल इधर है। क्या लिखा था? सुंदर मंत्र था। ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा वो मंत्र। तो उस मंत्र का हमें हर रोज उच्चारण करना चाहिए। और उसके आगे है भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ होना चाहिए। तो ये हम करेंगे, हमारे हर रोज इवनिंग के सेशन होंगे। तो मैं चाहता हूं कि जैसे कार्तिक में सारे भक्त लोग जुड़ते थे ना, बहुत सारे भक्त जुड़ते थे, वैसे ही ये अधिक मास कार्तिक से भी महत्व है, उसकी महिमा और बड़ी है। तो सभी को, आप लोग को प्रेरणा देनी चाहिए कि आइए इवनिंग सेशन। ये आई होप आप लोग ये कोई नोट कर रहा होगा। तो इसमें से क्या प्रैक्टिकल है आप लोग को करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। हम्म, तो 15वां अध्याय गीता का, क्योंकि वो पुरुषोत्तम योग कहा गया है तो उसको पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 14वें अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी की स्तुति है। तो ब्रह्मा जी की स्तुति के 20 श्लोक हैं। उस श्लोक का भी उच्चारण कर सकते हैं, उस श्लोक का भी हम पठन कर सकते हैं। और समय हो तो फिर मैं उसका ऊपर कुछ वक्तव्य, कुछ कुछ हम उस पर कथा भी कर सकते हैं। हम्म? तो ये नियम है। और 10वां स्कंद 14वां अध्याय ब्रह्म स्तुति का पाठ करें। वो करना चाहिए। 7वां है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जो अपना लिविंग स्टाइल है उसको सिंपल कर देनी चाहिए और विचार ऊंचे रखने चाहिए। भोजन में फलाहार या फिर या हम कह सकते हैं कि सीमित करना चाहिए। खाना चाहिए लेकिन सीमित ही नहीं खाना चाहिए, उसको थोड़ा कम करना चाहिए। अगर कोई 5 बार भोजन करता है तो वो 4 बार करे। हाँ? कोई 3 बार करता है तो वो 2 बार करे। उससे कम मत करना, नहीं तो आप सेवा नहीं कर पाओगे। हम्म? तो थोड़ा सा हमें आहार पे थोड़ा कंट्रोल, इसका उद्देश्य क्या है? हमको आलस ना आए, नींद ना आए, भोजन हम ना करें,
तपस्या करो और फिर पूरा दिन भर सोते रहो, तो उससे अच्छा थोड़ा खा पी के भजन ही करो और बीमार ना पड़ो। और बाद में कि इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये एक ब्रह्मचर्य का पालन करें। और बाद में जो भी कार्य करें, व्यवसायित्मिका बुद्धि, भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना कि हम अन्य कार्यों में अपनी इन्वॉल्वमेंट कम कर दें, भगवान के भक्ति की कार्यों को ज्यादा हम इन्वॉल्व हो जाए, और थोड़े जो कार्य है जो करना जरूरी है वही अपॉइंटमेंट ले और वही कार्य करें। हाँ? जो ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस तो जाएंगे ही, नो डाउट, उसमें नहीं, लेकिन अगर उसमें भी कुछ समय निकाल के भजन कर सकते हैं तो करना चाहिए। अगर छुट्टियां हैं तो इस समय पे ऐसी छुट्टियां लेके, वर्क फ्रॉम होम अगर मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम लेने का प्रयास करें। हम्म? तो जिस कार्य करके हमारी भक्ति में प्रोग्रेस हो वैसे कार्य को ज्यादा करें, व्यवसायित्मिका बुद्धि, ये बुद्धि को लगा के करिए। जो दूसरे कार्य है ना उसको मिनिमाइज कर दो, मौसी के घर पे जाना है, मामा के घर पे जाना है, फलाना फलाना, ये सब कार्तिक में, ये अधिक मास में कम कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए। प्रिय वस्तु, कोई भी दिनचर्या की कोई भी एक, खाने की कोई भी अच्छी वस्तु, मुझे करेला बहुत पसंद है, मैं करेला का त्याग देता हूँ, तो ये नियम नहीं चलेगा। जो पसंद नहीं है उसको छोड़ दिया, नहीं। जो 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 प्रिय वस्तु है, अपनी जो प्रिय वस्तु है, और कुछ जो पुराने भक्त है वो कार्तिक में तो करते हैं, चतुर्मास में पूरा छोड़ते ही है, तो अधिक मास में भी छोड़ना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। दान तो आप लोग दे ही रहे हो, तो दान जो है उसकी मात्रा को बढ़ा दीजिए। दान तो आप देते ही हैं, हर महीने नित्य सेवा करते हैं, लेकिन उसकी मात्रा को थोड़ी बढ़ा दीजिए। कैसे बढ़ानी है वो मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और कोई ऐसा पात्र आपको दिखे दान देने के लिए, जो जो कोई व्यक्ति को दान दे के उस पैसे के आपका 100% भगवान की सेवा में लगने वाला है, तो उस व्यक्ति को भी, वैष्णव को भी दे सकते हैं, दान देना चाहिए इस महीने। धामवास, कहा गया है कि इस महीने में तो 30 दिन धामवास करना चाहिए, लेकिन जो हमने लास्ट संडे को लेक्चर किया था उसमें पार्वती माता और शिव जी का जो संवाद है उसमें एटलीस्ट कहा गया कि 3 दिन तो करना चाहिए, 3 दिन हमें धाम में रहना चाहिए। भगवान के धाम में नहीं तो प्रभुपाद के जो भक्त है, प्रभुपाद के जो हम अनुयायी है, उस अनुयायी का जो घर भी है वो भी तो धाम ही है। क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ, मैं भगवान के हृदय में। तो हमें धाम में रहना मतलब अपने घर में ऐसा वातावरण बना दे कि वो धाम बन जाए। भक्तों के साथ, वैष्णव के साथ आदान प्रदान में व्यवहार को सुधारना चाहिए, वैष्णवों का एसोसिएशन भी लेना चाहिए और उनके साथ प्रेम भरा व्यवहार भी करना चाहिए। इस अधिक मास में तुलसी को जल डालना चाहिए, और पुष्प में खास करके कमल का फूल अर्पण करना चाहिए। अभी कमल ना मिले तो कोई भी आप फूल दूसरा भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कमल की तुलना, मतलब कमल के बाद जो दूसरा फ्लावर है जो भगवान को बहुत प्रिय है वो कौन सा है, चंपा। चंपा को ऑफर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ना हो एटलीस्ट फूल ऑफर करो। और फूल भी हो, कभी आपके आसपास कोई तोड़ा हुआ, मतलब कोई पेड़ है उस पे आप तोड़ के ऑफर करो, वो ज्यादा महत्व है। खरीद के तो करना ही चाहिए अगर अवेलेबल नहीं, लेकिन इस महीने में फुल फ्लावर प्लकिंग के लिए सुबह निकलो, कहीं भी, कहीं भी आपको दिख रहा है तो ऐसा दूर दूर तक नहीं जाना चाहिए, झपा विपा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। प्रभु जी वो कहाँ गए, मैं पूछूं कहाँ गए, अरे वो प्रभु जी आपने बोला फूल तोड़ने के लिए, मैं जपा सेशन छोड़ के फूल तोड़ने गए, वो नहीं। ऐसा है तो खरीद के अर्पण करो, लेकिन अगर आपके गार्डन में कहीं पे फूल है तो फूल तोड़ के अर्पण करिए भगवान। और सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा मुश्किल है, वैष्णव अपराध से अपने आप को बचा के रखे, पूर्ण रूप से बचना चाहिए हमें।
वैष्णव अपराध से। और ग्रंथ वितरण करे। हम्म, पुरुषोत्तम मास गोलोक में वास। तो ये गीता, भागवत, ये सारे पुरुषोत्तम भगवान की कथा है। तो इस महीने में ज्यादा से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें भक्तों। देखो, ये धर्म अगर टिकेगा ना तो भक्ति टिकेगी। हाँ, ये हमें देखना पड़ेगा। ये मंदिर, इमारत, ये सब बनेगा ठीक है, लेकिन हमारी बेसिक बुक्स आर द बेसिस। प्रभुपाद ने भी क्या कहा, ये बुक्स है जो हमारे धर्म को आगे बढ़ाए। हमारे आचार्य ने, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, रूप सनातन, नरोत्तम दास ठाकुर, शिवास आचार्य, ये जितने भी, उन्होंने बहुत मेहनत करके ये सारे शास्त्रों को हमारे हमारे लिए संभाल के रखा, जिससे इस कलयुग के बद्ध जीव इसको पढ़े और उसका उद्धार हो सके। तो इसको ज्यादा से ज्यादा बांटना चाहिए। और ये कैसे बांटना चाहिए, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट संडे हमने चर्चा की थी। ये संडे में वापस चर्चा करूंगा कि हमें एक विद्यादान का हम कंसेप्ट लेके आए, जो हम सब आपको कहेंगे कि इस प्रकार से आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। और बहुत छोटी सी मिनिमल अमाउंट है वो, बहुत छोटी सी अमाउंट है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। हम्म, तो ये ज्यादा से ज्यादा हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होंगे ये एक महीना। वैष्णवों को प्रसाद खिलाना चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट ये है वैष्णवों को। तो और और भी है, जैसे कि कथा सुनने में हमें रुचि बढ़नी चाहिए। अब अगर मैं कुछ कथा सुन रहा हूँ, अगर आप समझो एक महीना 1 घंटा कोई सुन रहा है, तो उसको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। हम्म? और जो सुन ही नहीं रहा है, एटलीस्ट उसको भागवतम रोज सुबह सुनना शुरुआत करनी चाहिए। अपनी भक्ति की तीव्रता को बढ़ाना चाहिए। इन शॉर्ट, धाम की परिक्रमा का विशेष महत्व है। तो अगर हम धाम में नहीं जा सकते, तो इस्कॉन मंदिर में जाके मंदिर की परिक्रमा करें। और मंदिर नहीं जा सकते तो हमारे घर में परिक्रमा कर दे, तुलसी की एटलीस्ट परिक्रमा कर दे, तुलसी की तो कर ही सकते हैं। हम्म, तो जप करते हुए, कीर्तन करते हुए हम परिक्रमा कर सकते हैं। और है मंदिर मार्जन। मंदिर मार्जन, कम से कम घर का जो अल्टर है उसको शुद्ध रखें, उसको स्वच्छ रखें। रोज मंदिर को साफ करना चाहिए। छेतो दर्पण मार्जनम, एटलीस्ट एक्सटर्नल करे, फिर अंदर से भी होगा हमारा। और फिर आगे है, तो मार्जन करे, मंदिर को साफ रखे, साफ सुथरा रखे। पवित्र नदियों में रोज नहाना चाहिए। पवित्र नदियों में अभी रोज कैसे नहाएंगे बताइए। तो अगर नहीं नहा सकते रोज, तो इस मास में एक दिन तो हमें पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। तो उस नदियों में नहाने का फल प्राप्त होता है। तो एक श्लोक है, अगर उस श्लोक को बोल के अगर हम नहाते हैं घर पे भी, टैप वाटर में, तो भी हमें लाभ होता है। तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। गंगे च यमुने च, गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती, गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन संविधि कुरु, जले संविधि कुरु। तो ये हमारे टैप से भी नहा सकते हो, ये मंत्र को पढ़ के। तो ठंडे पानी से नहाने का महत्व है, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ, लेकिन अपने सेहत का ख्याल रख के आपको करना चाहिए। लेकिन ठंडे पानी से नहाना भी एक 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 ये विधि है। क्योंकि ये सारे नदी के जो जल है ना, वो गर्म नहीं होते। अ, वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होते, वो ठंडे होते हैं। तो लेकिन आपकी सेहत के हिसाब से मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक नियम है। इसलिए मैंने स्टार्ट में भी कहा कि जितना आप कर सको उतना ही करना चाहिए। ठीक है, पर नहीं, 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 गंगा जल में मैंने सुना नहीं है। अच्छा है ये, कुछ भी करना अच्छा है। और नित्य रूप से भगवान को घी का दिया जलाना चाहिए।
घी और घी लैंप ऑफर होना चाहिए रोज, जैसे कार्तिक में हम करते हैं, लेकिन इस महीने भी घी का दिया जलाना चाहिए। और अंत में हमारे संकल्प को, जो हमने अभी तक चर्चा की, उसमें से आप क्या कर सकते हो आपके ऊपर, मिनिमम जो भी कुछ कर सकते हो। आपका संकल्प जो है वो भक्तों के समाज में रखें। जो आपने संकल्प आप ले रहे हो, नियम ले रहे हो, आपने जो नियम बनाया है, उस नियम को अपने गुरु के पास जाके, अपने गुरु के सामने, भक्तों के सामने, आपको जो भी ठीक लगता है, जो भी आपके जीवन में जो आपके लिए आइडल है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे चिट्ठा लेके घूमते फिरे कि मैंने ये किया ये किया, ऐसा नहीं। कागज में लिख के दिखा दे कि मैं ये करने की कोशिश करूंगा, कि संकल्प ले। ये भी एक नियम है कि गुरु के पास जाके बताना चाहिए कि मैं ये करने वाला हूं, कि जिससे हम कोई गलती ना करें। ये नियम के अनुसार है क्या नहीं, ये जो मैं करने जा रहा हूँ। तो ऐसे हम कुछ नियम का पालन करके, हमारे जो वैष्णव है जिनसे हम सरेंडर है, जिनके पास भी आप जिसके पास भी हो, उनके पास जाके अपने नियमों को बताना चाहिए। ये भी एक संकल्प लेना चाहिए, जिससे हम अधिक मास में हम बहुत अच्छे तरीके से भगवत भक्ति करके भगवान का प्रेम प्राप्त करने का जो एक 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 लव मात्र, जो एक हम कह सकते हैं कि छोटा सा कण हमारे भगवान की प्रेम का मिल सकता है, मिल जाएगा, क्योंकि इस अधिक मास में थोड़ी सी भक्ति की तो बहुत बड़ा हमें बेनिफिट देके जाने वाली है। सो ये अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, वल्लभ मास, आप सबको उसके लिए बधाई। ऑल द बेस्ट, कि हम सब भक्त एक साथ उत्साह होके, उत्साह बहुत जरूरी है इसमें, उत्साह, और दूसरा नहीं कर रहे तो खुद का उत्साह नहीं कम होना चाहिए। एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने के लिए हर सभी भक्तों को उत्साह से जोड़ना चाहिए। साथ में भक्ति है ना, साथ में होती है, ये अकेले में नहीं हो सकती। अकेले में तो सिर्फ निंद्रा हो सकती है, अकेले में तो माया के दास बन सकते। इसलिए भक्तों के संग में आके इस अधिक मास का पालन हम करें, यही भक्तों से सबसे निवेदन है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को इंस्पायर करें, और इस अधिक मास में ज्यादा से ज्यादा भक्ति के नियमों का हम पालन करें। हरे कृष्णा।